साथ है। जय तिरंगा। जय तिरंगा। ये भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जय तिरंगा। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना। हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री मधुर तिरंगा सेना के वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए समय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करते हुए मांग की कि 30 दिसंबर का दिन शान तिरंगा दिवस के रूप में घोषित हो, जिसका समर्थन हरियाणा के विभिन्न जिलों एवं एनसीआर एरिया से आए हुए तिरंगा के सेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित आम जन समुदाय ने भी किया। श्री मधुर जी ने बताया कि 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाकर 30 दिसंबर 1943 को अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा झंडा लहराया था और द्वीपों के नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखे थे, जिससे पूरा देश रोमांचित हो उठा था और देशवासियों में आजाद हो जाने की आशा और हौसले में इजाफा हुआ था। उन्होंने बताया कि वह अवसर सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं वरन अविस्मरणीय एवं लोगों को प्रेरणा देने वाला था। उस समय जो तिरंगा लहराकर आजाद भारत का बिगुल बजाया था, उससे पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में भी तिरंगे की शान स्थापित हुई थी। पूर्व पुलिस महानिदेशक ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर का दिन शान तिरंगा दिवस के रूप में दिनांक 23 जनवरी 2024 को घोषित करें, क्योंकि 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। इस अवसर पर घोषणा कर नेताजी को राष्ट्र की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना होगा तथा शान तिरंगा दिवस की घोषणा से देशवासियों में राष्ट्र प्रेम, त्याग, बलिदान, पराक्रम की भावना और मजबूत होगी। और 1945 में 43 में आईएन ने बना दी थी। उन्होंने एक आजाद भारत का पूरा वो किया था 21 अक्टूबर 1943 को, और पहली बार तिरंगा फहरा दिया था अंडमान निकोबार के अंदर, जहां उन्होंने अपना आजाद भारत का पहले प्रधानमंत्री होते थे, जिन्होंने 13 देशों ने उसको मान्यता दी थी। तो उस पर ही मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी मामले में हमने इस जगह का नाम भी ये 1925 में बना था। ये एग्रीकल्चर हॉल होता था, लेकिन हमने पिछले 10 साल पहले इसको स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल हॉल बनवाया। किसी भी चौराहे पर खड़ा होकर के किसी भी पुलिस वाले से ये पूछा जाए कि आपके विभाग में कोई श्री मधुर जी नाम के कोई अधिकारी थे, आप सेवानिवृत्त हो चुके थे। उनका यहाँ पे लोगों को जो अच्छा वो मार्गदर्शन मिला, उस समय मैं सोच रहा था कि काश थोड़ी देर आप और बोलते तो हमें और भी बहुत हम सब लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती। तो साथ ही साथ मंच पर आसीन श्री सतबीर सिंह जी, श्री राजेश जी और अपना वीरेंद्र ठाकरान साहब और यहाँ पर उपस्थित जो सभी लोग आए हुए हैं दूर दूर से, जफरुद्दीन जी और उनके साथी डॉक्टर आर्यन सिंह और उनके सभी समस्त साथी, और जो अपने सत्येंद्र सिंह जी यहाँ पूर्वांचल से, एस मिश्रा जी जो कि यहाँ पे सहयोग भी कर रहे हैं आज को ऑर्गेनाइज करने में, और देशवासियों की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। नंबर 1, तिरंगे के सम्मान में 22 जुलाई का दिन राष्ट्रीय ध्वज दिवस एवं 30 दिसंबर का दिन शान तिरंगा दिवस के रूप में मनाऊंगा। जन सामान्य में तिरंगे के सम्मान की रक्षा हेतु तिरंगा नियम कानून के बारे में जागरूकता फैलाऊंगा। मैं संकल्प लेता हूं
कि उक्त संकल्पों के साथ मैं अपने देश और देशवासियों की सेवा में सदैव तत्पर रहूंगा। जय तिरंगा, जय तिरंगा। आज 30 दिसंबर 2023 को गुरुग्राम के इस स्थान पर, जो पहले जॉन हॉल के नाम से जाना जाता था, स्वतंत्रता सेनानी हॉल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर सभी जो तिरंगा सेना से संबंधित लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो उसके सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, जो इस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, जो आमजन के लोग भी हैं, मीडिया के लोग हैं, जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं कि तिरंगा के मिशन को, वो सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। और आज हम लोगों ने अपनी जो पुरानी मांग थी कि 22 जुलाई का दिन जो है वो राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में अभी तक घोषित नहीं हुआ है, तो सरकार से पुनः अनुरोध है इस आयोजन के माध्यम से और सभी के समर्थन के माध्यम से कि उसको जल्दी से जल्दी घोषित किया जाए, ताकि देश भर में देश प्रेम की भावना और बलवती हो, जिसकी बहुत ज़रूरत है। दूसरा, उसके साथ ही साथ जो आज नया बात किया गया, वो एक और एडिशनल किया गया कि आज 30 दिसंबर का दिन है। 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में अंडमान निकोबार में जो अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद किया था भारत को, उस एरिया को, वहाँ पर झंडा लहराया था, अपना तिरंगा लहराया था। तो उसके कारण जो है पूरे विश्व में तिरंगे की जो शान फैली थी, पूरे विश्व में उसकी शान, उसकी महिमा लोगों ने अनुभव किया था कि अब जो है भारत आज़ाद, पूरा का पूरा भारत आज़ाद होके ही रहेगा। तो जो उनका जो बहुत सराहनीय पराक्रमी प्रयास था वो अविस्मरणीय और ऐतिहासिक है, लेकिन उसको लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस आज 30 दिसंबर को यह अपने सभी साथियों के समर्थन से ये घोषणा की है कि हम लोग इसके लिए सरकार से मांग करेंगे कि 30 दिसंबर का दिन जो है शान तिरंगा दिवस के रूप में मनाया जाए। उसके लिए भी 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में ही उसके लिए भी राष्ट्रीय अवकाश हो, और उसमें लोगों को ये बताया जाए कि किस प्रकार से देश को आज़ाद बनाए रखने की ज़रूरत है, किस प्रकार से देश में प्रजातंत्र को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है, किस प्रकार से देश में संविधान को मजबूत बनाए रखने की ज़रूरत है, लोगों में शांति और समरसता, धर्म सहिष्णुता, इन सब भावनाओं को बनाए रखने की ज़रूरत है, और खुशहाल भारत बनाने के लिए हर एक को रोजगार देने की ज़रूरत है, हर एक बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन की ज़रूरत है कि जिससे उसको मुफ्त में क्वालिटी एजुकेशन मिले, मुफ्त में स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसके लिए उसका अधिकार है, वो इस देश का नागरिक है, और उसको रोजगार ही मिले, वो कर्मवीर बने। तो इन सब भावनाओं के लिए जरूरी है कि शान तिरंगा दिवस 30 दिसंबर का भी घोषित किया जाए, जिससे इस भावना को और आगे बढ़ाया जा सके। और इस अवसर पर हमारे साथ जो सभी लोग आए हुए, डॉक्टर ब्रह्मदत्त जी पद्मश्री सम्मानित, और मिस्टर विजेंद्र ठाकरान जो अपना स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी समिति के सदस्य सेक्रेटरी, और साथ ही साथ सतबीर सिंह जी चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर रिटायर्ड, और मिस्टर राजेश कुमार जी इंडिया टुडे ग्रुप से, और सभी जो यहाँ पे साथी आए हुए हैं विभिन्न मेवात के क्षेत्र से, पानीपत से, सोनीपत से, NCR के एरिया से, गुड़गांव से, फरीदाबाद से, जो लोग तिरंगा सेना के संगठन को उन्होंने बनाया है। तो आने वाले समय में हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि 30 दिसंबर की घोषणा हो, एक शान तिरंगा दिवस के रूप में इसकी घोषणा हो। और हम लोग स्वयं भी इसमें एक और भी मैंने चीज़ किया है कि क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में लोग बहुत से कार्य अच्छे अच्छे कर रहे हैं, तो उसके लिए आज एक उनको सम्मानित करके इस भावना को बढ़ाने के लिए कि जो हमारा तिरंगा कहता है, उसका जो भगवा कलर है, केसरी कलर है, वो कहता है त्याग और बलिदान का, दूसरों के लिए कार्य करने का। तो उसको उस क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं उनका रिकॉग्निशन होना, सम्मानित होना, उसके लिए तिरंगा अवार्ड्स का भी जो हमारी सादर इंडिया संस्था है उसको 16 वर्ष आज पूरे हुए हैं। तो इसलिए उन लोगों के सम्मान में आने वाले समय में हम लोग तिरंगा अवार्ड्स की स्थापना करेंगे।